गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन करने के लिए न्यूटन रैप्सन का। उस क्वेश्चन में क्या है, एक इक्वेशन गिवन होगी। जैसे ये है, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन है x³ माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0 बिटवीन 1 and 2 to the 3 places of decimal by the method of false positions। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में अब हम न्यूटन रैप्सन मेथड को अप्लाई करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, जैसे मैंने आपकी कल की वीडियो में आपको इसके सारे मेथड बता दिए थे, न्यूटन रैप्सन को सॉल्व कैसे करते हैं। इक्वेशन है मेरे पास x³ माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x0 हमारे पास क्या है 1 और x1 हमारे पास क्या है 2। सबसे पहले हम फंक्शन f ऑफ x0 का निकालते हैं। फंक्शन f ऑफ x0 मतलब f ऑफ 1, इसकी वैल्यू क्या है कि 1³ माइनस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 4। ये क्या हो गया? नेगेटिव। क्लियर? उसके बाद हम करेंगे फंक्शन ऑफ f ऑफ x1। वो क्या आएगा? फंक्शन ऑफ 2 क्या आएगा? 2 की पावर 3 माइनस 2 माइनस 4 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2। यह मेरे बन गया पॉजिटिव। तो हमें यही चाहिए था, हमारा ये ही रूल था कि दो फंक्शंस निकालने हैं, दोनों ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 1 and 2। क्लियर? अब हम फर्स्ट स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप में जैसे पहले भी हमने किया था, सेम उसी वे के साथ हमने पहले x0 लेना है। x0 मेरे पास क्या है? x0 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है 2। क्लियर? और f ऑफ x0 हमने अभी निकाला था, कितना था? माइनस, नेगेटिव था -4। एंड f ऑफ x1 की वैल्यू हमने निकाली थी, वो क्या थी? 2। उसके बाद न्यूटन रैप्सन मेथड को निकालने के लिए कल मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, वो था x2 इक्वल्स टू x0 माइनस फंक्शन f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय फंक्शन f ऑफ x1 माइनस फंक्शन f ऑफ x0 एंड अगेन इन द ब्रैकेट x1 माइनस x0। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। x0 की वैल्यू है 1 माइनस फंक्शन f ऑफ x0 की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 की वैल्यू है 2, ये आ गई 2 माइनस -4 एंड अगेन इन ब्रैकेट 2 माइनस 1 माइनस -4 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 1, ये आ गया 1 प्लस 4/6। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया 1.666। क्लियर? यहाँ पे मेरे पास x2 की वैल्यू आ गई है। x2 की वैल्यू आने के बाद हम क्या करते हैं, इसको फंक्शन में पुट करते हैं। क्या आएगा? f ऑफ x2 इक्वल्स टू 1.666 होल क्यूब माइनस 1.666 माइनस 4। आफ्टर कैलकुलेशन मेरे पास फंक्शन ऑफ f ऑफ x2 आ गया -1.03709। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या आ गई टर्म? फंक्शन क्या आ गया? नेगेटिव। f ऑफ x2 हमारे पास क्या आ गया? नेगेटिव। तो ये हमने कंडीशन करी थी, जब फंक्शन मेरे पास नेगेटिव आ जाए तो हम क्या करते हैं, ये जो x2 की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाता है x0 में एंड x1 कांस्टेंट रहता है। अब हम करेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में स्टेप सेकंड है, उसमें अब हम करेंगे सेकंड इक्वेशन। क्लियर? उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि हमने x2 को x0 के साथ रिप्लेस कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे x0 क्या आ गया? 1.666
एंड x1 क्या है 2। फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू आई थी मेरे पास -1.03709 एंड फंक्शन ऑफ x1 हमारे पास क्या है 2। सो हम x2 की वैल्यू को निकाल देंगे। एक्स नॉट माइनस इसका पहले रिलेशन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एंड अगेन इन ब्रैकेट x1 माइनस एक्स नॉट। क्लियर। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। x2 इक्वल्स टू एक्स नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या है 1.6666। फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या है मेरे पास -1.03709 डिवाइडेड बाय फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन कितना है 2 माइनस फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट कितना है मेरे पास -1.03709 अगेन इन ब्रैकेट 2 माइनस 1। तो ये कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आता है 1.78048। ये मेरे पास है x2 की वैल्यू। अब हम फंक्शन एफ ऑफ x2 की वैल्यू को निकाल देते हैं। उसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे। जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है 1.78048 की क्यूब माइनस 1.78048 माइनस 4। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं -0.13616। क्लियर। तो ये भी मेरे पास एफ ऑफ एक्स टू की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई नेगेटिव। तो इसमें भी हम x2 को रिप्लेस कर देंगे x0 के साथ एंड x1 क्या रहेगा कांस्टेंट। क्लियर। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पर। थर्ड इटरेशन। देखो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास x0 क्या आ जाएगा 1.78048 और x1 मेरे पास क्या है 2। अब हम इन दोनों का फंक्शन निकाल देते हैं। एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जो मैंने वैल्यू निकाली थी एफ ऑफ एक्स नॉट मतलब एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू क्या निकाली थी -0.13616। वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं -0.13616 एंड फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू आ जाएगी 2। फंक्शन ऑफ एफ ऑफ x1 की वैल्यू है 2। अगेन हम x2 की वैल्यू को निकाल देते हैं, पुट कर देंगे 1.78048 माइनस ऑफ 0.13616 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0.13616 and again in bracket 2 minus 1.78048। आफ्टर कैलकुलेशन x2 की वैल्यू आ जाती है 1.79447। फिर हम फंक्शन एफ ऑफ x2 का निकाल देंगे। उसकी वैल्यू क्या आएगी -0.01606। क्लियर। ये मेरे पास जो वैल्यू है ये अगेन फिर वैल्यू क्या आ गई एफ ऑफ एक्स टू की क्या आ गई नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर फिर अगेन x2 को रिप्लेस कर दिया जाएगा x0 के साथ और x1 क्या रहेगा सेम रहेगा। इसी वे के साथ अब हम जाते हैं फोर्थ स्टेप पर। फोर्थ स्टेप में भी जो x2 है उसको हमने x0 के साथ रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ जाएगा x0 मेरे पास इसमें भी आ जाएगा x0 इक्वल्स टू 1.79447 एंड x1 क्या है 2। फंक्शन ऑफ एफ ऑफ x0 नेगेटिव 0.01606 एंड फंक्शन ऑफ x1 इक्वल्स टू 2। और अब हम x2 की वैल्यू निकाल देंगे रिलेशन में पुट करके। तो x2 की वैल्यू रिलेशन में पुट करने के बाद आएगी 1.79610 एंड फंक्शन निकाल देंगे एफ ऑफ x2। जो इक्वेशन गिवन होगी उसमें पुट कर देते हैं 1.79610 का क्यूब माइनस 1.79610 माइनस 4। तो इसकी कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आता है नेगेटिव 0.00193। तो यहाँ पर भी ये क्या आ गया नेगेटिव।
फंक्शन एफ ऑफ x2। इसमें भी हमने x2 को रिप्लेस कर देना है x1 x0 के साथ। देयरफॉर x2 इज आल्सो रिप्लेस्ड बाय x0 एंड x1 हमारे पास क्या रहा, कांस्टेंट। क्लियर। अब हम चलते हैं फिफ्थ स्टेप के। फिफ्थ स्टेप है मेरे पास फिफ्थ। इसमें मेरे पास x0 की वैल्यू क्या आएगी, x0 हमारे पास आ जाएगा, जो ऊपर वाले फोर्थ वाले स्टेप में जो x2 की वैल्यू थी वो फिफ्थ स्टेप में x0 की वैल्यू बन जाएगी 1.79610 एंड x1 सेम रहेगा 2। फंक्शन ऑफ f ऑफ x0 की वैल्यू है नेगेटिव 0.00193 और फंक्शन ऑफ f ऑफ x1 क्या है 2। अगेन हम x2 की वैल्यू निकाल देंगे रिलेशन में पुट करके। मेरे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी, x2 की हम वैल्यू निकालते हैं x0 माइनस फंक्शन ऑफ f ऑफ x0 अपॉन फंक्शन ऑफ f ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ f ऑफ x0 x1 माइनस x0। जब हमने वैल्यू पुट कर दी 1.79610 माइनस ऑफ 1.00193 डिवाइडेड बाय 2 minus of 0.00193 and in bracket 2 minus 1.79610. After calculation result is 1.79629. This is the value of x2. Now put the value of x2 in function f of x2. F of x2 equals to 1.79629 whole cube minus 1.79629 minus 4 equals to negative 0.00028. So value of the function of f of x2 is negative 0.00028. This is a negative value. Clear? Now again f of x2 value is negative. Replace x2 by x0. x2 को हमने x0 के साथ रिप्लेस कर दिया है। अभी तक तो हर स्टेप में जो फंक्शन है वो हमारे पास नेगेटिव आया है, तो x2 को हमने x0 के साथ रिप्लेस कर दिया है और x1 को कांस्टेंट रखना है। क्लियर। अब हम जाते हैं सिक्स्थ स्टेप पर। सिक्स्थ स्टेप हमारे पास है सिक्स्थ स्टेप। क्लियर। ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमने तब तक इसको रिपीट करते चलना है जब तक आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट सेम नहीं आ जाती। सिक्स स्टेप में मेरे पास क्या आ गया, x0 इक्वल्स टू 1.79629 एंड x1 इक्वल्स टू 2। फंक्शन ऑफ f ऑफ x0 इक्वल्स टू नेगेटिव 0.00028 एंड फंक्शन ऑफ f ऑफ x1 कितना आ गया 2। अगेन हम x2 की वैल्यू को निकाल देते हैं रिलेशन में पुट करके। पुट करने के बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, x2 का रिजल्ट क्या आएगा 1.79631 एंड f ऑफ x2 अब हम निकाल देंगे 1.79631 का होल क्यूब माइनस 1.79631 माइनस 4 इक्वल्स टू नेगेटिव 0.00103। ये मेरे पास फंक्शन ऑफ x2 की वैल्यू आ गई। ये अगेन मेरे पास वैल्यू आ गई नेगेटिव, तो यहाँ पर भी हम x2 को x0 के साथ रिप्लेस कर देते हैं, x1 को हम कांस्टेंट ले लेते हैं। क्लियर। अब हम जाएंगे सेवंथ स्टेप पर। अब हमारा है सेवंथ स्टेप। सेवंथ, इस स्टेप में भी मेरे पास x0 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, x0 की वैल्यू को हम लेके चलते हैं x0 1.79631 and x1 equals to 2. Function of f of x0 equals to minus 0.00103 and function of f of x1 equals to 2. अगेन x2 की वैल्यू को निकाल देंगे। आप रिलेशन लिख लेना, उसमें वैल्यूज को पुट कर देना। पुट करने के बाद हमारे पास x2 की वैल्यू आएगी 1.79631।
क्लियर। और इस वैल्यू को हम फंक्शन में जब पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करने के बाद रिजल्ट आएगा -0.0000007। तो ये फिर आ गया मेरे पास नेगेटिव। अगेन x2 को रिप्लेस कर दिया जाएगा x0 के साथ, x1 क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्लियर। उसके बाद हम जाते हैं 8th स्टेप पर। क्लियर। अब हम 8th स्टेप पर जाने लगे हैं, उसमें भी हम चेक कर लेते हैं 8th स्टेप। इसमें भी मेरे पास क्या आ गया, x0 की वैल्यू को हमने x2 की वैल्यू को हमने x0 लिया था। x0 इक्वल्स टू 1.796321 एंड x1 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ f of x1 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ f of x0 इक्वल्स टू नेगेटिव 0.00007। क्लियर। अब हम x2 की वैल्यू को फिर निकाल देंगे। x2 की वैल्यू को रिलेशन में पुट करेंगे। रिलेशन 1.796321 माइनस नेगेटिव ऑफ 0.00007 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0.00007 in brackets 2 minus 1.796321. After calculation, result of x2 is 1.796322 क्लियर। अब हम इस वैल्यू को फंक्शन में पुट करेंगे, f of x2 में पुट करने के बाद रिजल्ट आएगा नेगेटिव ऑफ 0.0000008। क्लियर। तो यहाँ पर भी हम, अब यहाँ पर मेरे पास फंक्शन की वैल्यू भी आ गई है 0.0000008। अब हमने देखना है कि कौन x2 की वैल्यू को अब हमने चेक करना है। x2 की वैल्यू यहाँ पर आई 1.7963, आफ्टर डेसिमल आ गया 796। अब हम 7th वाले स्टेप में देखते हैं, उसमें x2 की वैल्यू क्या है, आफ्टर डेसिमल 796। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये हमने सारे चेक कर लेने हैं। उसके बाद हम देख लेंगे, मेरे पास 7th स्टेप में भी आ गया। 6th स्टेप में हम चेक करते हैं। 6th स्टेप में आ गया x2 की वैल्यू आफ्टर डेसिमल मेरे पास आ गया, यहाँ पे लिखते हैं 7। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास आफ्टर डेसिमल 796। तो देखो यहाँ पर 1.796321 है। अगले वाले स्टेप में मेरे पास 7th वाले स्टेप में मेरे पास 1.7963 है। अगेन मेरे पास 8th स्टेप में 1.7963 है। तो देखो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 1.7963। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं, बिकॉज वैल्यू ऑफ द रूट अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स आर सेम। सो आज की वीडियो में मैंने आपको न्यूटन-रैप्सन मेथड का जो है वो क्वेश्चन बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।